ओके, नेक्स्ट जो 3 मार्कर्स हैं वो है सेट 2 में से पेपर कोड है 5531 फॉर ईयर 2026 प्लस 2 फिजिक्स। इसमें आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और फिर एक स्मॉल बल्ब है, ये हम बाद में करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो है, लेट्स से ये एक इंटरफेस है विच इज सेपरेटिंग सम, इधर आपका कोई ऑप्टिकली रेयर मीडियम है and here is the denser medium. Some object is placed in the denser medium, और ये यहाँ पे किसी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने बना ली नॉर्मल्स। मैं कुछ नॉर्मल्स बना लेता हूँ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल है, फिर एक और नॉर्मल हम बना लेते हैं। सो वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर से जा रही है रेयर मीडियम की तरफ। तो अब यहाँ पे देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द डायरेक्शन। ये आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे मैं मान लेता हूँ I1। ये दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस केस में ये बढ़ रहे हैं, दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बड़ा है आपका, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो यहाँ पे I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3 इज लेस देन I4। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फॉर डेंसर टू द रेयर मीडियम, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, ये रिफ्रैक्शन हुई है। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है थोड़ा और बढ़ेगा। फिर इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट विल बी 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। इस केस में एंगल ऑफ, अब जैसे जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल, तो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही हो रही है, इधर भी रिफ्रैक्शन ही हो रही है। इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया, तो दिस विल नाउ रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम, इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम से गई थी, डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR। आपसे पूछा था क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to the angle of refraction is 90 degree for a given pair of media when light goes from denser to rarer। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें दिया है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक containing a liquid of refractive index nu at a depth h। तो फिर लाइट जिस सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस R से बाहर आएगी उस लिक्विड के, we have to obtain the expression for that radius of that circular area in terms of depth of the bulb and the refractive index of the liquid। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास है टैंक ऑफ, लेट्स से दिस इज द टैंक। ये मैंने एक टैंक बना लिया कंटेनिंग a liquid of refractive index nu। so it has, यहाँ तक ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। सो दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। नाउ a bulb is placed at the depth h। so बल्ब की जो डेप्थ है, लेट्स से बल्ब यहाँ पे है, दिस इज द बल्ब। अब रे ऑफ लाइट जो यहाँ से जाएगी, अगर यहाँ सरफेस पे गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपका, तो आपको वही रे ऑफ लाइट दिखाई देगी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बाहर को आएगी। तो इसमें अगर फिर मैं इधर को अगर बढ़ाता गया, अगर इधर को मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊंगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, लेट्स से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट इज ग्रेजिंग अराउंड द सरफेस। इसके बाद जितने भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होंगे, इससे रे ऑफ लाइट अंदर को आएगी, वो बाहर नहीं जाएगी। तो आपसे इसमें पूछा है लाइट इमर्जेस, तो लाइट जो है कहाँ कहाँ, जहाँ से इमर्ज होगी उस सर्कुलर, लाइट जहाँ से इमर्ज होगी उस सर्कुलर एरिया की रेडियस R है।
तो लाइट देखो यहाँ से इसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से लाइट जो है बाहर को आएगी। इसके आगे अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो लाइट फिर अंदर को आ जाएगी, तो आपको वो नहीं लेने हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसको दोनों तरफ जो है, जो क्रिटिकल एंगल है वो हम बना लेते हैं। ये आपका बल्ब है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हम बनाते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स से दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ से जो लाइट यहाँ पे जाएगी, लेट्स से दिस लाइट falls at this point of incidence where the angle of refraction is 90 degree, means ये ray of light जो है this is grazing along this surface, ये इस surface के along graze कर रही है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका 90 डिग्री, और ये आपका एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल। सिमिलरली दूसरी तरफ इधर भी ऑन द अदर साइड, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो द क्रिटिकल एंगल, जैसे यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट दिस विल आल्सो ग्रेज अलोंग द सरफेस, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बीच में दिस लिक्विड, ये सर्कुलर एरिया है, दिस इज द सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। नाउ दिस इज द रेडियस आर, और इसकी जो डेप्थ है, लेट्स से दिस इज द डेप्थ एच। ये तो इस सर्कुलर एरिया की रेडियस आर जो है इन टर्म्स ऑफ एच एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर ये जो इधर लिक्विड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज द लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो लेट्स यूज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करेंगे इस इंटरफेस पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर। ये इधर लिक्विड है and this is air, so this is the interface separating liquid and the air। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये क्योंकि क्रिटिकल एंगल है तो ये भी आपका क्रिटिकल एंगल है। ओके, मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ, ये ओ ले लिया, ऑब्जेक्ट इज हेयर, दिस इज लेट्स से पॉइंट बी। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट लिक्विड एयर इंटरफेस, एयर इंटरफेस, आई एम गोइंग टू यूज स्नेल्स लॉ एट लिक्विड एयर इंटरफेस। अब स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, ये लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, तो हम लेंगे साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज द क्रिटिकल एंगल इनटू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू, इस इक्वल टू हो जाएगा, इधर रे ऑफ लाइट इधर आई है तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, तो साइन सी इस इक्वल टू आ जाएगा साइन 90, साइन 90 विच इज 1 बाय न्यू, which gives me sine of the critical angle sin 90 is 1, so 1 by the refractive index of sin C जो है, I can also use the trigonometric ratio in triangle AOB, ये h आपकी हाइट है, डेप्थ है, तो AOH में sin C हो जाएगा, दिस इज द C एंगल, sin C मीन्स द क्रिटिकल एंगल। IC लिया, आप IC भी ले सकते हो यहाँ पे, ये IC भी डाल सकते हो या C जो भी आपने लिखना है। तो दिस विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपकी r और हाइपोटेनस है इधर, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हाइपोटेनस आ जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय न्यू। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं। सो इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड दिस इज आर स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर ले आए तो आर स्क्वायर कॉमन है, यू ये न्यू है,
this is nu refractive index nu square minus 1 is equal to, ये आपका r है, this is r square plus h square, तो r square is equal to हो जाएगा आपका, यहाँ आपका h square रह जाएगा, this is h square, so r square is equal to h square upon refractive index का square minus 1 which gives me r is equal to under root करेंगे तो h upon under root of the refractive index of the liquid minus 1, ये है required relation, r is equal to depth upon under root of mu square minus 2. So this solves our question number 23rd.